ऐसा है कि यहाँ पर करनाल जिले के काफ़ी समय से मनरेगा का काम नहीं चल रहा था, काफ़ी मनरेगा का काम नहीं चल रहा था, इसलिए ये मजदूर इकट्ठे हुए थे कि उनको 100 दिन का रोजगार मिला जाए। बार बार काम मांगते हैं लेकिन काम नहीं मिलता, तो जो डीसी साहब के पास हम सरकार से काम मांगने हैं। समय हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं लघु सचिवालय के प्रांगण से, जहां पर आपको हम यहाँ बता दें कि भारतीय मजदूर किसान मंच के तत्वाधान में आज यहाँ मनरेगा के तहत कुछ औरतें भाई यहाँ पर पहुँचे हुए हैं अपनी मांगों को लेकर के, और उन्होंने यहाँ पर जो है इस समय जिला उपायुक्त को अपनी मांगों के संदर्भ में एक ज्ञापन भी दिया है। आइए हम उन्हीं से जानकारी लेना चाहते हैं कि उन्होंने क्या मांगे थी और क्या उनकी मांगों को अभी तक यहाँ जारी नहीं किया गया, और मुख्य मांगे उनकी क्या है, क्या कहना चाहेंगे आप? एक ये मुख्य मांग थी, कुछ 2 सालों से मनरेगा मजदूरों के मेटों के पैसे रुके हुए थे, जो कि बंधुआ मजदूरी एक्ट के अंदर आते हैं। या तो उनके पैसे दे दीजिए मजदूरी के, या बंधुआ मजदूरी एक्ट के अंदर कार्य उन पर केस दर्ज कर दिए जाए। और तीसरी बात थी कि एक उचाना गाँव है जो कि नगर निगम में मिला दिया गया 10 साल से, और उनके ये देखिए ये जॉब कार्ड है, ये जॉब कार्ड नल एंड वाइड हो गए। मतलब ये नगर निगम में आने की वजह से अब इनका रोजगार छीना गया। सरकार ने सरकारी तरीके से इनके रोजगार की हत्या की है। हमारी ये डिमांड है, या तो आप ये देख सकते हैं कि अभी भैया ने यहाँ पर बताया कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना हरियाणा के तहत जो ये जो काम के इनके कार्ड हैं वह भी बने हुए हैं, लेकिन इसके बारे में क्या कह रहे हैं, बहुत ही चौंकाने वाला खुलासा करने जा रहे हैं। जी आगे। हाँ, तो इन्होंने जो किया है आप ये देखिए कि सरकार ने योजनाबद्ध तरीके से इनके रोजगार छीनने का काम किया है। कैसे? इन्होंने नगर निगम 8 किलोमीटर दूर है यहाँ से उचाना ले, और 8 किलोमीटर दूर है, आज भी गांव है 10 साल से नगर निगम में। इनको जो कंपनसेशन, ना तो इनकी नौकरी जाने का कंपनसेशन मुआवजा मिलना चाहिए था कि नहीं, इनको कोई मुआवजा नहीं। हमारी डिमांड है 20 लाख रुपए इनको, अगर इनका रोजगार छीना है तो 20 लाख रुपए मुआवजा दो, या फिर उचाना को फिर से गांव में दिए, पंचायत में मिला। इनके ऊपर हाउस टैक्स लग रहे हैं, इनके ऊपर बिजली के महंगे बिल आ रहे हैं, इनकी जो कॉलोनियां हैं उनको खाली करने के आदेश दिए जा रहे हैं, तो ताकि वो नगर निगम के अंदर आ जाए। पंचायती राज एक्ट में प्लाट काटे गए थे, अब पंचायती राज एक्ट इन पे लागू नहीं होता। तो इस योजनाबद्ध तरीके से इन गरीब आदमियों को यहाँ से उजाड़ने का प्लान किया। हमारी ये मांग है कि इनको या तो मुआवजा दिया जाए या उचाना को दोबारा काम। ये जो आपने 20 लाख बोला, ये मुआवजा दिया जाए इनको, ये 20 लाख कितने समय का है? देखिए 10 साल से इनका, 13 साल से इनका रोजगार गिन गया, और जब तक रिटायरमेंट होती है आप पेंशन देते हैं। 100 दिन के रोजगार से 35,000 रुपये साल का लगा लीजिए, और 15 कितने बने आपने देख लीजिए। हमने तो बहुत कम बोले, इनके हमारे हिसाब से तो 50 लाख मिलने चाहिए थे। तो आज आपने इस मांगों के संदर्भ में जो है ज्ञापन दिया है जिला उपायुक्त महोदय को, तो वहाँ से क्या आश्वासन मिला आपको? आश्वासन दिया कि काम की जल्दी से जल्दी जो मांगे पूरी हो सकती है वो जल्दी पूरी कराएंगे। तो आज कितनी महिलाएं यहाँ पर और पुरुष? आज हजारों की संख्या में लोग आए थे। तो ये कहाँ से आए थे? ये करनाल जिले के जो डबरी गांव है, अलीपुर अलीपुर है, स्टोंडी है, कैमला है, अकबरपुर है, कुटेल है, बड़ोत है, कैरावाली है, वजीदा चट्टान है, दोगड़ीपुर है, गगसीना है, कल्हेड़ी है, इन सब बस्तारा है, अरायेपुरा है, रसीन है, इन सब मतलब जिला करनाल के लगभग सभी गांवों से यहाँ पहुँचे हुए, अधिकतर गांवों से यहाँ पहुँचे हुए हैं। तो आपका पूरा परिचय क्या है? मेरा नाम धीरज गाबा है, राष्ट्रीय मजदूर किसान मंच से काम करता हूँ। आप? मैं मनरेगा यूनियन की तरफ से हूँ और राष्ट्रीय मनरेगा मजदूर यूनियन की तरफ से हूँ, और हम सभी गाँव में जा कर के पहले हमने गाँव की समस्याओं को देखा। 100 दिन का मनरेगा जो कानून है, उससे कानून की हत्या को की जा रही है प्रशासन की लापरवाही से। जो जनता के पैसे से इनको तनख्वाह मिलती है, इनकी ड्यूटी बनती है कि गांव के अंदर जाए और मनरेगा मजदूरों के 100 दिन के काम को सुनिश्चित करें। ना ही तो इनको 100 दिन का काम दिया जा रहा है, बाकायदा हर गांव में, किसी गांव में 10 दिन का काम है, किसी गांव में 15 दिन का काम है, और कई गांव में 2-2 साल 10-10 साल काम करवा लिया गया है, 2-2 महीने तक 2016 के कार्यकाल के दौरान काम किया हुआ। आप अंदाजा लगाइए कि 2016 के बाद अब 4 और 3 7 साल हो गए हैं। 7 साल से 42 दिन की मजदूरी के पैसे अगर नहीं मिलते हैं, खून पसीने की जो कमाई है वो अगर मर जाती है, तो मजदूर जो है खून के आंसू रो रहा है। और ये प्रशासन की दुर्दशा का एक बहुत बड़ा उदाहरण है इस तरह का। तो हम ये चाहते हैं कि इनको समय पे मजदूरी मिले, 100 दिन के काम की रोजगार की गारंटी हो इनको,
वो जो अधिकारी, जो संबंधित अधिकारी है, वो गांव में जा करके इनका काम करे। और मनरेगा एक्ट को के साथ साथ जो भवन मजदूर, निर्माण मजदूर एक्ट है, उसको भी शामिल किया जाए और उसको शामिल करके गांव में कापी बनाई जाए। लेबर ऑफिसर है वो गांव में जाए, बुनियादी करवाए, बाकायदा गांव के लोगों को इकट्ठा करे, ताकि महिलाओं को उससे मिलने वाला लाभ, जैसे सिलाई मशीन है, लड़कियों को जो बीए में पढ़ने वाली लड़कियां हैं, अगर वो बीए में पढ़ती हैं तो उस परिवार की लड़की को स्कूटी दिए जाने का प्रावधान है। अखबारों में, टेलीविजन में, समाचार पत्रों में तो प्रसारित किया जाता है, लेकिन जिनके लिए मांग है उनको पता ही नहीं है, वो मांग करने के लिए आ रहे हैं। तो ये सब बातें हम इनकी मांग को उठाने के लिए यहाँ आए थे। और इसी के साथ ही आपका नाम पूरा? मेरा नाम शमीर रत्ती है और मनरेगा यूनियन, मैं भारत मनरेगा यूनियन से संबंध रखता हूँ। बहन जी, आप क्या कहना चाहोगे? आप जो यहाँ पर पहुँची हैं, क्यों पहुँचे हैं आप लोग? हम भी आप मजदूरी के लिए पहुँचे बाबूजी, और करे काम घर पे नहीं पहुँचा, और कर कर का खून पसीना बहा, कभी पैर तक पकड़ लिए, फिर भी पैसे नहीं पहुँचा। अन्नू कहा गया था भाई काम सभी करा था, हमके ज्यादा करो। तो ये किसने कहा? ये मेंट कह रहा मेट। हाँ जी, राम फड़ा कर उसते मृत करते श्रेणियों मत। इसलिए हम 8 का दबा रहे हैं, इसके कहने से आए अंकल के भाई कुछ हम काम मिल जाए, मजदूरी मिल जाए, हम अपने बच्चों को पाल लें। आप क्या कहना चाहोगे? हमने बोल दिया जी, हम आए थे जी मजदूरी के। आप क्या कहना चाहोगे? हम ये कहना चाहेंगे जी, पिछले साल हमारे मेट ने हमारे साथ में 4 ट्रैक्टर लगाए थे। मेट ने खुद पैसे ट्रैक्टर वाले पे डीजल डलवाया, तो मेट के मारे वो पैसे नहीं दिए थे। जब ट्रैक्टर चला है पंचायत के काम में, माटी डलवाई गई सारी, तो पैसा कौन देगा? या तो पंचायत देगी और या फिर बीडीओ ऑफिस देगा, कोई भी देगा। मेरे कहने का मतलब ये है जी, अब हमारे को अब की बार जो काम मिला, कुल मिला के 20 दिन का काम मिला, 20 यानी 1 महीने के अंदर हमारे को पैसा नहीं मिलेगा। हम बहुत दुखी हैं। और साथ में हमारा जो बीपीएल था, बीपीएल भी काट दिया। एक मजदूर आदमी, नरेगा में काम करना वाला आदमी, 3 लाख रुपए इनकम, बताओ 3 लाख रुपए मैं कहाँ से कमाऊंगा? मैं अपने बच्चों को, बच्चे मेरे से अलग हैं, अम्मी अभी भी बताओ 3 लाख रुपए कहाँ से कमाएंगे? जी जी। वो बीपीएल भी काट दिया हमारा, पेंशन नहीं अभी हमारी कोई बंदी, जबकि मेरी एज 62 साल होगी। मैं तो प्रशासन में ये कहूँगा भाई, 62 साल की एज में भी पेंशन नहीं बनती। पेंशन वाले को पूछें, अगर हमने चंडीगढ़ कागज भेज रखे तुम्हारे, तो हम तो बहुत दुखी हो गए जी। अब ये मनरेगा वाले हमारे पास आए, जो बड़े ऑफिसर लाइन थे, उन्होंने कल गांव में जाके प्रचार कराया। हम फिर आज यहाँ इसलिए इकट्ठे हुए, कम से कम 1000 की संख्या में आदमी और लेडीज थी यहाँ, 1000 की संख्या में। सबकी यही मांग थी भाई, हमारी मजदूरी मिलनी चाहिए और हमारे को 90 दिन का रोजगार मिले पूरा। हम तो इसी में खुश हैं भाई, 90 दिन का रोजगार हमारे को मिलना चाहिए पूरा। अगर 90 दिन का रोजगार नहीं देते, हमारे को 90 दिन के पैसे दे दो। भारत सरकार जब कह रही है भाई काम नहीं मिलेगा, तो काम के बदले तुम पैसे मिलेंगे। तो और भी महिलाएं यहाँ पर हमारे साथ जुड़ने जा रही हैं। ये देखेगा कि उनके हाथों में जो है उनका काम का जो ये कार्ड है वह उनके हाथों में है। लगातार आप ये देखेगा, ये भी हर जो महिला है, पुरुष है, उनके पास उनका अपना काम का जो कार्ड बना हुआ है वह उनके हाथों में, और ये लेकर के यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और अभी यहाँ पर बताया कि किस प्रकार से जो है काम उनको यहाँ नहीं मिल रहा है, और अगर जो काम किया भी है तो उसके बदले में उनकी जो मजदूरी नहीं मिली है। क्या कहना चाहोगी आप? हमारी मजदूरी रह रही है और हमारा काम मिलना चाहिए। कितनी मजदूरी रह रही है लगभग? तो हमने के पता लिखी नहीं, हमारी हाजिरी भरी, कोई सबूत का तौर नहीं है, कोई सबूत का तौर नहीं है, लेकिन कह देते हैं आपकी हाजिरी लगा दी, फिर पैसा बहुत कम मिल रहा है, हमने बोला बहुत कम मिल रहा है। हम तो काम करना चाह रहे हैं, हमारे पर कुछ ही करवा लो, अपने बच्चों ने पालना चाह रहे हैं। आप क्या कहना चाहोगी? मैंने काम किया था जी, मेरी 35 दिहाड़ी के पैसे नहीं आए, प्लेड़ा काम किया था जी मैंने। तो एक दिहाड़ी के कितने? रामफड़ के अंटर में, वो तो जी उन्होंने पता होगा। हमने के पता। अच्छा जी, और जो भी जहाँ भी कहीं काम किया मैंने, वहाँ तो मेरे पैसे कम आए कम आए और हमने अपनी मजदूरी चाहिए। बस
अपनी तो कोठी गाड़ ली ना हम फिर दुखी होंगे। तो आपने यहाँ देखा कि किस प्रकार से नदी है कि दूर दूर तक जो है महिलाएं यहाँ पर, और कुछ इधर बैठे हैं, सारे इधर बैठे हुए हैं। और आप ये देखें कुछ महिलाएं जो हमारी मातृशक्ति यहाँ भी बैठी हैं, सभी जो है परेशान हताश होकर के यहाँ आज जिला उपायुक्त महोदय को अपनी मांगों का ज्ञापन देने के लिए यहाँ पर पहुँचे हुए थे। फिलहाल आप सभी हमारे साथ यहाँ बने रहेगा। करनाल से अपनी सहयोगी सोनम के साथ इंद्रजीत वर्मा की रिपोर्ट।